नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है परम वास्तविकता क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो दोस्तों, जो कभी नहीं बदलता और जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा, वही परम सत्य है। अब सवाल इस बात का है कि जो हम देखते हैं वह वास्तविकता का एक छोटा हिस्सा है क्या। देखिए भाई, हमारी इंद्रियां, आईज, ईयर्स, ये हमें केवल सतह दिखाती हैं, पर यह केवल अपीयरेंस, दिखावट है। असली जो है रियलिटी नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं, वह हवा में जलकण और प्रकाश का खेल है। असली इंद्रधनुष वहाँ नहीं है, वह हमारी धारणा में है। उसी तरह जो हम पृथ्वी, शरीर, वस्तुएं देखते हैं, वे सब ऊर्जा और चेतना की लहरें हैं जिन्हें हम ठोस रूप में देखते हैं। यानी मतलब ये हुआ, दुनिया स्थिर नहीं बल्कि निरंतर बदलती है, वो बदल रही है, और ऊर्जा का ये मतलब नियम है। ये अब वैज्ञानिक दृष्टि से परम वास्तविकता क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए भाई, क्वांटम स्तर पर कोई ठोस वस्तु नहीं होती। हर कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम एक साथ तरंग या वेव और कण, पार्टिकल दोनों होता है। इसका अर्थ ये हुआ, वस्तुएं वास्तव में संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हैं। वे तब तक वास्तविक बनती हैं जब तक उन्हें देखा या मापा जाता है। तो चेतना, यहाँ पर कॉन्शियसनेस ही वो चीज है जो वास्तविकता को कोलैप्स कर देती है। समझे आप। यानी चेतना के बिना भौतिक जगत की परिभाषा अधूरी है। और आपको तो मालूम है कि ऊर्जा का सिद्धांत है E=mc²। पदार्थ, मास और ऊर्जा, एनर्जी एक ही है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमें ठोस दिखाई देता है या दिखता है, वह भी संपीड़ित ऊर्जा है। इसलिए ब्रह्मांड मूल रूप से ऊर्जा का महासागर है और हम सब उसी के तरंग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से परम वास्तविकता का जो है काफ़ी बोध लगाया जा सकता है। देखिए भाई, चाहे वो वेदांत हो, बौद्ध, सूफिया, मिस्टिक, सब कहते हैं कि परम सत्य कोई वस्तु नहीं बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस स्वयं है। वेदांत के अनुसार भी ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म अंतिम चेतना ही सत्य है, और जगत, दिखने वाला संसार, उसका अस्थायी रूप है। आत्मा चेतना का व्यक्तिगत रूप है, ब्रह्म चेतना का सार्वभौमिक रूप है। जब व्यक्ति समझता है कि मैं और ब्रह्म एक हैं, तब वो परम सत्य का अनुभव करता है। उसी तरह से जो बौद्ध दृष्टि है वो भी यही कहती है कि सब कुछ शून्य है, अर्थात कोई स्थायी मैं नहीं। यह शून्यता नकार नहीं बल्कि शुद्ध अस्तित्व की स्थिति, मतलब जहाँ कोई भेद नहीं, केवल उपस्थिति है। चेतना ही परम वास्तविकता, कॉन्शियसनेस एज द अल्टीमेट रियलिटी। देखिए भाई, आज आधुनिक विज्ञान भी इस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, ब्रह्मांड की मूल इकाई है, न कि पदार्थ। यहाँ पर लोग बाग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर मैक्स प्लैंक जो एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बोला, जो क्वांटम सिद्धांत के जनक हैं, उन्होंने कहा, आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल। मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब ये हुआ, चेतना प्राथमिक है, पदार्थ उससे उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ, पहले चेतना है, फिर वह चेतना ऊर्जा बनती है, और फिर वह ऊर्जा मादक संसार, मैटर लाइफ, माइंड में बदल जाती है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना का ही प्रकट रूप है। और अनुभव के स्तर पर परम वास्तविकता, हम ये कह सकते हैं कि परम सत्य कोई जानने की चीज नहीं है, यह अनुभव की स्थिति है।
जब मन शांत हो जाता है, विचार थम जाते हैं और भीतर शुद्ध उपस्थिति, प्योर अवेयरनेस बसती है, तभी व्यक्ति परम वास्तविकता का साक्षात्कार करता है। उस अवस्था में मैं और तू का कोई भेद नहीं रहता। समय और स्थान विलीन हो जाते हैं। केवल एक अनंत प्रकाश, एक शक्ति, एक अस्तित्व अनुभव होता है। वही परम सत्य है, वही ताओ शून्यता या गॉड है। नाम अलग, सारे एक ही। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो दृष्टिकोण भौतिक विज्ञान का है वो है ऊर्जा और तरंगों का महासागर। जो क्वांटम विज्ञान का परम वास्तविकता का अर्थ है वो है चेतना से उत्पन्न संभावनाएं। वेदांत और योग का जो परम वास्तविकता का अर्थ है वो है ब्रह्म चेतना का शुद्ध रूप। और अनुभव के स्तर पर हम जी कह सकते हैं मैं और ब्रह्म एक ही हैं। परम सत्य कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह अनंत चेतना है जो सब कुछ देखती है, अनुभव करती है, उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। मतलब जब तुम स्वयं को ब्रह्मांड से अलग देखना बंद कर देते हो, तब तुम परम वास्तविकता को देख लेते हो, क्योंकि तुम और वह एक ही हो। धन्यवाद।